एक आम लोगों का मुद्दा बनाया था। तो कोर्ट तो ठीक है, हमारे पास रिलीफ है, एक नई स्ट्रेटेजी वापस से बनाने की जरूरत है और फिर से सड़क पर आने की जरूरत है। ये लोगों का मुद्दा है, ये हिंदू का, मुसलमान का, या सोमनाथ का, या वेरावल का, या मुंद्रा का, या ओढ़ाव का नहीं अकेला। ये उन तमाम गरीब लोगों का मुद्दा है जिसका इस सरकार में हिस्सेदारी है, जिसने इस सरकार को चुना है, उन तमाम की हिस्सेदारी और इस विकास के अंदर उनका भी हक है। तो अगर आप विकास के नाम पर उनको हटा रहे हैं तो उनके लिए तो इस तरीके से मैनिपुलेटिव तरीके से चीजों को, उन्हीं चीजों को रखा जा रहा है जो सरकार कहना चाहती है, लोगों के सामने लाना चाहती है। क्यों ये सवाल आ रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया के लिए कोई मसला उठा हो, ऐसा कोई चीज नहीं है। इससे पहले नवाद्रा में हर्ष बंदर पे भी हुआ था, वहां भी यही बात कही गई थी, मगर वहां भी कोई इस तरह का कुछ नहीं हुआ था। इवन प्रभास पाटन के सिलसिले में वहां भी नहीं। सरकार को सिर्फ ये है कि अपनी मनमर्जी चलानी है, डिक्टेटरशिप की तरह से पूरा मामला चल रहा है। अच्छा, ये ओढ़ो में भी 2-3 दिन पहले जाने की इजाजत ना मिले, हमने सोचा जितनी दूर तक जा सकते हैं उतनी दूर तक जाया जाएगा, लेकिन देखा तो जाए कि हुआ क्या है। जब हम गए वहां पर बेट द्वारका, हमने देखा कि मंदिर में श्रद्धालु बड़ी तादाद में आ रहे हैं। नाम इकराम बेग मिर्जा है। मैं एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट APCR का मैं गुजरात का जनरल सेक्रेटरी। ज़मीनी हकीकत तो यही है कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो वहाँ 35 से 40 साल से जो है वो रह रहे हैं, और 35 से 40 साल से पहले से रह रहे हैं, और उनका मेन पेशा जो है वो ये था कि वहाँ एक सिग्नेचर ब्रिज जो बनाया गया है, उससे पहले वो लोग जो है लोगों को किनारे से द्वारका मंदिर जो बेट पे है वहां लाने का, उसका एक तो सबसे बड़ा कारोबार उनका वो था कि लोगों को, दर्शनार्थी जो आते थे वो उनको जो है द्वारका मंदिर के दर्शन के लिए लाते थे। उसके साथ साथ कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनका काम फिशिंग का है, मछुआरे हैं, वो लोग मच्छी मारने का और उसका काम करते हैं। अब दूसरे बाकी लोग जो है वो मजदूरी का काम करते हैं, जो फिशिंग होती है उसमें मजदूरी का, पैकिंग में, उसमें मजदूरी के काम में उनका इस्तेमाल होता है। तो ऐसे ही सब मिला जुला ये पूरा बेट द्वारका है, और उसमें जो है सरकार ने ये इल्जाम, जब कोई नहीं रहता था तब ये लोग जाके वहाँ बसे थे, इन्होंने बाकायदा बेट द्वारका को बसाया है, और ऐसे लोगों को ये कह के निकाल दिया गया है कि भाई आप जो है या गैर कानूनी रह रहे हो, सरकार की जमीन है और उसमें तोड़ा गया। हालत तो ये हुई है कि 24 घंटे कुछ लोगों को तो यानी दरवाजे पे आए हैं, भाई आपका नाम क्या है, और उनको नोटिस दिया, फौरन का सामान आधे घंटे में बाहर निकालो और आपको जो है आपको मकान खाली करना पड़ेगा। इस तरह की पोजीशन सियासत की जा रही है, मुस्लिमों के नाम को निकाला जा रहा है। हाँ, यानी टारगेट मुस्लिमों के कंधे पर बंदूक रख के फोड़ी जा रही है, और उसके साथ साथ बाकी का भी उनका जो मंसूबा है वो जगहों को खाली करता है। मेन तो गरीब लोग जो है, जो घर बगैर के लोग हैं, झुपड़ों में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को सबको वहां से हटाना है। उनका मंशा ये है कि बाकायदा एक वहाँ बहुत भव्य तरीके का कॉरिडोर वो बनाया जाए, जिससे उस मंदिर का वो बने। इस तरह की उनकी जो प्लान वो है, मगर उसमें गैर मुस्लिम भी हैं। हाथ ये थी कि एक स्वामी थे वहाँ के आश्रम के, उन्होंने बाकायदा इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप ये लोग क्यों जुल्म कर रहे हैं, ये लोग तो दर्शनार्थियों की मदद करने वाले लोग हैं। कभी भी इन्होंने कोई ऐसा, मेरी जिंदगी 40 साल की है, कभी इन्होंने कोई तरह की किसी को परेशान नहीं किया, कोई ऐसी गैर कानूनी काम नहीं करा, और ऐसे लोगों को आप पर वो कर रहे, तो उसको बाकायदा धमकी दी गई। बाद में पुलिस वाले आके उसको धमकी दे के गए, और वो उस दिन से फिर गायब कर दिया, वो वहाँ है नहीं। आगे क्या कदम हमारा तो देखिए कानूनी तौर पे तो ये है, एक तो हम दरगाहें जो हैं उसके तो कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला चल ही रहा है। फिर जो 56 जो इंदिरा आवास योजना के लोग जो हैं जिनको मकान दिए गए वो तो कानूनी थे, उनको भी तोड़ दिया गया है, तो उनके लिए एक हम एक वो करेंगे। और फिर जो सरकारी जमीन पे बसे हुए हैं, तो जो स्लम फ्री प्रोग्राम जो है कि स्लम को साफ करने के साथ उनको मकान बना के जो शहरों में दिए गए, उसी तरह से वहाँ भी दिया जाए। सरकार से ये हमारी डिमांड रहेगी कि लोग वो
शहरी तो हिंदुस्तान के हैं, गुजरात के शहरी हैं, उनको रहने का, उनका जीने का अधिकार है उनका। इस मुल्क में उन्होंने वोट दिए, सरकार को चुना है, उसमें तो उनका यह अधिकार बनता है कि वो यहाँ है। तो सरकार का जो जो वेलफेयर प्लानिंग है, उसमें से, उस बजट में से उनको नए घर बना के, सरकार इस जगह पे नहीं रहने देना चाहती तो कोई दूसरी जगह सिलेक्ट करके उस जगह पे मकान बना के दे। बच्चे जो स्कूल जिनकी छूट गई है उनके लिए स्कूल का प्रबंध होना चाहिए, एजुकेशन के। हम आरटीई की बात तो करते हैं, राइट टू एजुकेशन की, मगर वो एजुकेशन से वो नहीं, तो उसके लिए उनके बात होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारी रहेंगी कि उनको फिर जो लाइवलीहुड जिनका वो जा रहा है, रोजगार जा रहा है, उनको रोजगार मिलना चाहिए। एपीसीआर जो है इस तरह से सारी चीजें अपनी बात रखेगी। हाँ